अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं मैथड बशाई। जैसा कि मैंने ग्रुप में पूछा था आपसे कि भाई ऑटोमेशन का मेथड लाया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था, तो उसकी यहाँ पे हम ये वीडियो ला रहे हैं। इसमें मैं आपको टोटल ए टू ज़ेड मुकम्मल मेथड ऑटोमेशन का बताने जा रहा हूँ। इसमें आपने प्रॉक्सीज कौन सी यूज़ करनी है, ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, ब्राउज़र का पेड प्लान लेना है तो वो परचेज़ कैसे करना है, आरडीपीज़ आपने कौन सी यूज़ करनी है, आरडीपी को सेटअप कैसे करना है, उसमें आपने एड्स बार को कैसे सेटअप करना है, आरपीए कैसे क्रिएट होते हैं, ऐड कैसे लाइव होते हैं। टोटल वीडियो आज की आपको इसी टॉपिक पे मिल रही है। सही, सबसे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको इन फ्यूचर जो जो भी अपडेट्स हैं वीडियो के रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक मिल जाएगा, उसको जॉइन कर लें ताकि जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स तो वहीं पे मैं शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने ऐड सेटअप कैसे करना है और कौन सी टाइप की साइट्स होती है। तो हम जो है ना इस दफ़ा यूज़ करने जा रहे हैं 00 डैशबोर्ड साइट। सही है, लोडिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एडसेंस को ओपन। सही है, एडसेंस को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ यहाँ पे जो है ना 00 डैशबोर्ड हम साइट यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम ऐड सेटअप भी करेंगे, हम ऐड सेटअप भी करना का मेथड आपको दिखाऊँगा, सिखाऊँगा कि ऐड सेटअप आपने कैसे करना है, काम कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँगा। सबसे पहले इसका हम वर्डप्रेस पैनल ओपन कर लेते हैं। सही है, जैसे यहाँ पे मैं एडमिन के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन। अब हमने सेटअप कैसे करना है, सबसे पहले हमने एक पोस्ट में चले जाना है। सही है, और पोस्ट में आपने पता है करना क्या होता है, आपने सबसे पहले एक ऐड यूनिट आपने क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास यूके की साइट है तो देन आपको क्लिकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पाक की साइट है तो फिर आपको पहले दिन 4 से 5 क्लिक करने पड़ते हैं। अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है। आपको ये वीडियो समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, मुश्किल लग सकती है, लेकिन जो बिगिनर नहीं है, जिनको लोडिंग का पता है कि लोडिंग कैसे होती है, इनके लिए ये क्लीनिंग वगैरह करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहले हमने एक ऐड यूनिट क्रिएट कर लेना है। सही, कोई भी ऐड यूनिट का आप नाम रख लें। सही है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऐड यूनिट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले ऐड यूनिट आपने क्रिएट करके इसको कर लेना कॉपी है, इसको कर देना है डन। टीएसपी वगैरह तो आपकी डन होगी ऑलरेडी। उसके बाद आपने पैनल ओपन कर लेना है वर्डप्रेस और यहाँ पे किसी भी पोस्ट जिस पोस्ट पे आपने ऐड लाइक करना है उसके एडिट के बटन पे जाना है। एडिट पे बटन पे जाने के बाद यहाँ पर जो है ना पोस्ट ओपन हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने पहले कोड लगा रखा, अब इसका जो है ना मैं ऐड यूनिट का कोड है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक ही ऐड लगानी है, ज़्यादा ऐड नहीं लगानी लोडिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऐड वो मैंने लगा दिया, अब इसको कर देता हूँ सेव के बटन पे क्लिक। सही है ना, आपने वर्डप्रेस पैनल को दोबारा ओपन करना है। सही है, यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पर एक आपको एक्सटेंशन मिलती है कोड स्नैपर्स के नाम से। सही है, उसके हेडर एंड फुटर में आ जाना है। फुटर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक एड्स में जाना है। सही है, यहाँ पे गेट कोड के बटन पे क्लिक करके एक आपको कोड मिल जाता है। ये आपने कोड यहाँ पर लाजमी पेस्ट कर लेना है। सही है, ताकि आपकी कोई ड्रॉपिंग वगैरह का इशू ना आए। टीएसपी वगैरह हर चीज़ आपने वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस चीज़ को हर चीज़ डन कर लेना। ऑटो एड्स और ऑटो ऑप्टिमाइज़ को आपने हमेशा ऑफ ही रखना होता है लोडिंग के लिए। सही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मैनुअल सेटअप करना होता है। मैनुअल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक ऐड लगानी होती है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं लगाने। अगर आपकी साइट है यूके की और 00 डैशबोर्ड है, देन इसका आरपीएम जो पहले दिन ही आपको बेहतरीन मिल जाता है, तो क्लिकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी साइट जो है ना, आपकी साइट है दूसरा पार्क की है या फिर यूज़ साइट है, तो देन आपको क्लिकिंग करना जो है ना वो इसमें ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले जो हम इसका सेटअप कर लिया कंप्लीट, अब बस इसको व्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। इसका जो है ना लिंक मतलब कि जो इसका कॉपी लिंक उसको कर लेते हैं, जो है लिंक है उसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी हमारे पास लिंक हो गया। अब सबसे पहले हमने पता है करना क्या है, यहाँ पर हम जो है अब मैं काम करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे। सही है, मैंने साइट भी परचेज़ की है, लेकिन डैशबोर्ड भी मैंने सबसे पहले डैशबोर्ड को लॉगिन किया हुआ है आईएक्स ब्राउज़र के अंदर। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड का बड़ा मेथड सिंपल होता है। सही है ना, आपने मतलब कि अब जिसको भी स्क्रिप्ट चाहिए होगी वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएगा, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। सही है, स्क्रिप्ट आपने लेनी है सिंपल और सिंपल, वहाँ पे आपने ब्राउज़र अपनी आईडी चेंज करनी है, पब्लिशर आईडी चेंज करनी है, साइट का लिंक चेंज करना है, आपका सेटअप हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक व्यू दिया तो $40 का आरपीएम ये पेज आपको मिल रहा है, जो कि बेहतरीन आरपीएम है। सही है, इसमें ड्रॉपिंग वगैरह होगी। सही है, ड्रॉपिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अर्निंग ड्रॉप नहीं होगी, यहाँ पर पेज जो है ना आरपीएम वो ड्रॉप होगा। सही है ना, लेकिन 20-30 तक स्टेबल हो जाएगा तो वो हमारे पास बेस्ट रहेगा। अब इसमें पता है आपने करना क्या-क्या होता है इस मेथड में, आपको एक तो चाहिए होती है आरडीपीज़। सही है, यहाँ पे मैं आपको नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको लिख कर बता देता हूँ जो आपको चाहिए।
सही है, यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट थिंग चाहिए होती है वो होती है कि आपकी आरडीपी। सही है, आपने 3 से 4 आरडीपी ले रही हैं, जितना आपके काम पे डिपेंड करता है। मैंने जो ब्राउज़ एडसेंस लोड करने हैं वो 3 एडसेंस लोड करने हैं, 3 डैशबोर्ड है। सही है, उनके एड्स मैं लाइव करूँगा वर्डप्रेस सब डोमेन पे, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सही है, दूसरी चीज़ हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो है एड्स पावर। आप फ्री वाले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पेड ले लें। उसके बाद थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आती है, वो है प्रॉक्सी। सही, यहाँ पर मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। थर्ड, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी हमारे पास कौन-सी यूज़ हो सकती है, आईपी टू वर्ल्ड भी हम कर सकते हैं। उसके बाद 9 टू टू प्रॉक्सीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो आज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो आईपी टू वर्ल्ड की प्रॉक्सी हम यूज़ करने जा रहे हैं। सही है, उसके बाद यहाँ पे ऐड लाइव करने का मेथड जो होता है, आरपीए वगैरह बनाने का मेथड होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा कि वो आपने कैसे काम करना है। सही है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऐड सेटअप आपने कैसे करना है। ऐड सेटअप के लिए आपके पास कोई ना कोई डोमेन का होना लाज़मी होता है। सही है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ अपने होस्टजिंगर के अकाउंट में। सही है, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स हैं, मैं कोई भी डोमेन यहाँ से जो है ना पिक कर लेता हूँ। सही है, यहाँ पे जैसे कि एक ये वाली डोमेन मैंने पिक कर ली। सही है, यहाँ पे ये सब डोमेन क्रिएट हुई है, तो मैं इसके जो है ना वर्ल्ड प्लस या फिर मतलब कि डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सब डोमेन बना के रखी हैं, लेकिन सब डोमेन वगैरह बनानी कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेन डोमेन है। सही है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये आपको सामने मेरी मेन डोमेन ओपन हो जाएगी। सही, उसके बाद हम इसके सबसे पहले बटन पे जाएँगे डोमेन्स, और उसके बाद आ जाएँगे सब डोमेन पे। सब डोमेन पे आने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी रैंडम टाइप कर देने हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। सब डोमेन पे आपने ऐड लाइव करने हैं डैशबोर्ड पे। अगर आप मेन डोमेन पे करेंगे तो आपका एडसेंस 100% क्लोज़ होगा। इसलिए आपने सब डोमेन को यूज़ करना है, आपने ऐड लाइव करने के लिए। सही है, और उसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपने ओवरव्यू में आ जाना है। सही है, जैसे आप ओवरव्यू मतलब कि साइट्स सेक्शन में आ जाना, वर्ल्ड मतलब कि होस्टिंग के साइट सेक्शन में आएँ या साइट लिस्ट में आ जाएँ। सही है, जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे तो हमारे पास जो अपनी साइट्स की लिस्ट वो शो हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी ये सब डोमेन क्रिएट किया है, हमारे पास ये शो हो रही है। अब सेटअप मैं आपको डैशबोर्ड का बता देता हूँ, सेटअप आपने कैसे करना है। तो ये सबसे पहले हमने इस जो है डोमेन को ओपन करना है। 1 मिनट, डोमेन ये ओपन क्यों नहीं हुई? यहाँ पर आपको मैं सब डोमेन इसकी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे डैशबोर्ड पे आएँगे, आपके सामने मेन डोमेन ओपन है। यहाँ पे इसके आपने वर्ल्ड मैने ओह सॉरी फाइल मैनेजर में चले जाना है। सही, यहाँ पे आपने जाके वो जो है ना अपनी जो डोमेन वो सिलेक्ट करनी है। सही, यहाँ पे ओपन हो रहा है इसका फाइल मैनेजर, मैं वेट कर लेता हूँ। देन हमने यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल को ओपन करना है। यहाँ पर जो हमने सब डोमेन क्रिएट की थी, यहाँ पर आ जाना है, इसके ऊपर डबल टैप करना है। तो यहाँ पे जो ये वाली फाइल है इसको कर देना है हमने यहाँ पर डेल। इसको जैसे हम डायल करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेना है, जिसका नाम होना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से अपने फाइल कर लेनी है स्टार्ट। यहाँ पे आप जैसे ही फाइल क्रिएट करें कुछ इस टाइप की आपको फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने वही स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है जो मैं आपको अपने ग्रुप में दे दूंगा। सही है, यहाँ पे आपने कुछ उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है। एक तो आपने अपनी स्लॉट आईडी चेंज कर देनी है, पब्लिशर आईडी ऐड कर देनी है। उसके बाद अपनी जो साइट का लिंक ऐड करके वो यहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर देना है। सबसे पहले मैं अपना सेटअप वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं कि एड्स पावर कैसे पेड प्लान परचेज करना है, उसके बाद उन पे काम वगैरह कैसे करना है, हर चीज़ कैसे करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सही है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ। ऐड सेटअप को डन करके मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, आप देखें मैंने ना इस डोमेन पे ऐड सेटअप वगैरह डन कर लिया। इसको मैं पाक की आईपी पे बिल्कुल लॉगिन नहीं करूँगा। सही है ना, आरपीएम ड्रॉप हो जाएगा। सबसे पहले हमने करना क्या है, आरपीए बना लेना है। आरपीए क्या होता है, आरपीए वो होती है जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होती है। सही है, वो बनाएँगे हम। सबसे पहले ऐड सेटअप में जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम एड्स पावर को ओपन कर लेते हैं। एड्स पावर को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको स्टिल ओपन होने का वेट करता हूँ। यहाँ पे हमने एड्स पावर को ओपन कर लिया। सबसे पहले हमने जो ऑटोमेशन में आरपीए पे आ जाना और यहाँ पे आकर हमने क्लिक कर देना है प्रोसेस के बटन पे क्लिक। क्रिएट अ प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमने जो है ना ओपन करना है, ओपन करवाना है न्यू टैब। सही है, यहाँ पे न्यू टैब को हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद होता है एक्सेस वेबसाइट। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी यूआरएल पेस्ट करा है और इसको सिंपल से डन कर दो और कोई भी एडिटिंग नहीं करनी। सही है, कोई भी एडिट नहीं करना। उसके बाद स्क्रॉल पे आना है, स्क्रॉल के बटन पे आने के बाद यहाँ पे हमने बॉटम पे जाना है। सही है, सीधा तो बॉटम यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ओके। स्क्रॉल के बटन पे फिर क्लिक करते हैं, बॉटम से टॉप पे आएँगे और देन हम इसको कर देंगे ओके। फिर हम आएँगे वेट टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिक्स होगा और यहाँ पे हमने इसको कर देना रैंडम और अब यहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको एडिट भी कर सकते हैं। 1000 मिलीसेकंड होते हैं 1 सेकंड के बराबर। सही है ना, यहाँ पे आपको साफ मेंशन भी इनके दिया हुआ है, मेंशन भी इन्होंने किया हुआ है कि आपका 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पर हमने 1 सेकंड से लेकर जो है ना वो तकरीबन तकरीबन 7 सेकंड तक
हमने यहाँ पे जो है ना रैंडम टाइम में वेट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कर देना है क्लिक और यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना नाम दे देना या कोई भी आप जैसे कि नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आरपीए एड्स पावर आरपीए के बटन पे क्लिक करके मतलब कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, उसको कर दिया सेव। यहाँ पे हमारा जो है ना आरपीए वो क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, जो मैं करने लगा हूँ वो है कि इसको अपग्रेड करने लगा हूँ, इसका पेड प्लान लेने लगा हूँ। सबसे पहले जो आपने प्रोफाइल कितनी मैनेज करनी है। अगर आपके पास है ना 2 डैशबोर्ड, देन आप बाय कर लें तकरीबन तकरीबन 200 प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट हैं। टीम मेंबर में आप तकरीबन रख लें, 3 मेंबर रख लें या 2 रख लें, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ 2। सही, यहाँ पर देखें तो मैंने हर चीज़ ऐड की, तो जो है ना $61 जो है ना वो पर मंथ $71 का मंथ का बता रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे ट्राई करना है शॉर्ट टर्म प्लान। यहाँ पे जैसे ही हम इसके बटन पे क्लिक करेंगे, सही है, यहाँ पे वैलिडिटी जो है ना इसकी 3 डेज़ की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डेज़ है, 7 डेज़ है, 15 डेज़ है। मैं जो है 3 डेज़ वाला लेना चाहता हूँ। जैज़ कैश के थ्रू मैंने पेमेंट करनी है और यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी पॉइंट्स, यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको चेक कर देना या आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले आपने पेमेंट वगैरह करनी कैसे है, सबसे पहले आपने नाम ऐड कर देना, जो आपका नाम है अकाउंट का होल्डर नेम, सही है, वो ऐड कर देना। उसके बाद आपने नंबर ऐड करना है, देन आपने यहाँ पे पे नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करता हूँ, देन आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर देखें तो जो पेमेंट वगैरह वो सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पावर में आता हूँ तो यहाँ पे देख रहे प्लान जो हमारा वो एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले इसमें हमने आ जाना है प्रॉक्सीज़ के बटन पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी के बटन पे आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पर सॉक्स 5 पे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी जो है वो ऐड कर देनी है। मैं प्रॉक्सी ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह ऐड कर दिए। सबसे पहले हमने आ जाना टीम में। टीम में हमने करना कि आपने जो मेंबर्स हमने बाय किए वो यहाँ पे हमने मेंबर ऐड करना है। सबसे पहले हमने क्रिएट ग्रुप के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ग्रुप नेम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन है आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इट डजंट नॉट मैटर। यहाँ पे टीम मैनेजमेंट, प्रोफाइल, ग्रुप मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, थ्रैश, आरपीए, प्रॉक्सी मैनेजमेंट एंड यहाँ पे आपने हर चीज़ को यहाँ पे चेक कर देना और यहाँ पे आपने कर देना है इसको ओके। सबसे पहले जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे जाके हमने ऐड मेंबर करने हैं। ऐड मेंबर कैसे होगा, सबसे पहले आपने उस मेल को कॉपी करना है जिस मेल पे आपका पहले एड्स पावर का प्लान प्लान जो है परचेज ना हो या फिर एड्स पावर का अकाउंट भी ना बना हो। यहाँ पे आपने नंबर ऐड मतलब कि नेम ऐड कर देना, उसके बाद मेल ऐड कर देना, पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटर के बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, तीनों आप यूज़र ऐड करें, उसके बाद हम यहाँ पे इसको आगे कैसे लॉगिन करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपके यूज़र वगैरह ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 यूज़र यहाँ पे ऐड करने थे जो मैंने कर दिए हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, अब हमने करनी है प्रॉक्सी अपनी सॉरी आरडीपीज़ को इंस्टॉल, सही है ना? आरडीपीज़ आप मुझसे बाय कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास ट्रस्टेड सेलर है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आरडीपी वगैरह को लॉगिन कर लेता हूँ, उसमें एड्स पावर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे सेटअप करना है वो सारी डिटेल मैं आपको ये कनेक्ट करने के बाद देता हूँ। सबसे पहले हमने अपनी आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देना, सही है। उसके बाद हमने पासवर्ड वगैरह देना होता है। सबसे पहले ये चीज़ें मैं डन कर लेता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि इसमें आपने एड्स पावर को डाउनलोड कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे लॉगिन करने हैं और बाकी की चीज़ें आपने कैसे यहाँ पे फिलअप करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो मैंने जो है ना अपने तीनों आरडीपीज़ को यहाँ पे लॉगिन कर लिया और सब में एड्स पावर भी लॉगिन करके रख लिया। अब सबसे पहले मैं किसी को भी ओपन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल का मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है। प्रोफाइल ग्रुप बनाने से पहले आपने आ जाना ग्रुप्स में, सही है, और यहाँ पे आपने आकर एक न्यू ग्रुप जो है ना वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, सही है। न्यू ग्रुप पे आते हैं। ये आरडीपी के अंदर वीडियो है तो इसलिए थोड़ी लैग वगैरह कर रही है, सही है, तो आपने हैंडल करना है। और यहाँ पे आपने कुछ भी ग्रुप का जो है नाम रख देना, सही है। ग्रुप आपने हर के अंदर अलग-अलग बनाने हैं ताकि आपकी जो प्रोफाइल वो हर अलग ग्रुप में रहे और प्रोफाइल आपकी मिक्स ना हो, सही है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाना, बल्क क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे कि मेरी लिमिट है 202 प्रोफाइल्स की। यहाँ पे आपने क्रिएट के बटन पे आ जाना। यहाँ पे मैं जो है ना 70 प्रोफाइल इस मतलब कि इस जो मेल पे जो है ना मैनेज करना चाहता हूँ, सही। यहाँ पे हम कर देते हैं 70, दोबारा क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे जो सन ब्राउज़र है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ऑटो के बटन पे क्लिक करना है, सही है। सबसे पहले हमने जो है ना ये वाले जो अनइंस्टॉल है इनको इंस्टॉलिंग पे लगा देना है, सही। यहाँ पे पहले इसको इंस्टॉल कर देना है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा इंस्टॉल डाउनलोड इमीडिएटली के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट को भी कर देना है, 139 को भी कर देना है डाउनलोड इमीडिएटली एंड देन हमने जो है ना 137 को भी यहाँ पे कर देना डाउनलोड। इन तीनों को डाउनलोड करना है और इन तीनों को एक्टिव करने के बाद हमने जो है ना इनको रख देना है ऑटो के बटन पे क्लिक, सही है। यहाँ पे ऑटो पे आएंगे तो ये खुद ही चॉइस करेगा जो भी बेस्ट लगेगा। उसके बाद हमने आ जाते हैं या ना यहाँ पे ग्रुप हमने जो है ना वो क्रिएट किया वो सिलेक्ट कर लेना है।
आपके अंदर जो है ना मतलब कि आपने दूसरी मेल्स पे जो भी ग्रुप बनाने हैं ना वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जो ऊपर आ जाता है हमारे पास प्रॉक्सी, यहाँ पे हमने जो प्रॉक्सी सेव की हुई है वही आ जाना। यहाँ पे कस्टम एंड रैंडम जो है ना हमने यहाँ पे रैंडम भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉक्सी एक ही है। उसके बाद यहाँ पे वेब आरटीसी हमने डिसेबल करना है, वो डिसेबल ही है। टाइम जोन बेस्ड ऑन आईपीओ, लोकेशन बेस्ड ऑन आईपीओ। सही, हमने 70 जो है प्रोफाइल सिलेक्ट की हैं, तो जो हमारी 70 प्रोफाइल है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको डन के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है 70 प्रोफाइल वो रेडी हो चुकी हैं। सही है, जैसे रेडी होती है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल जो है हम रेडी हो चुकी हैं। बाकी दूसरे में पे प्रोफाइल वगैरह मैं जो है ना इसी तरह बना लेता हूँ, फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने आगे जो है ना काम कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने प्रोफाइल वगैरह हर चीज़ सेट कर ली है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह हमारी रहती है जिनको हमें तरतीब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे टोटल प्रोफाइल 200 है ना, तो हमने यहाँ पे पेजेस पे जाना है और 100 प्रोफाइल के यहाँ पे पेज हमने जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। सही है, यहाँ पे जैसे हम 100 प्रोफाइल का सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमारी बनाई हुई 60 है वो यहाँ पे प्रोफाइल जो हमें शो हो जाएंगी। सही, उसके बाद सेम आपने प्रोसेस दूसरी में भी कर लेना है। सही है, जैसे कि आपको खुद कर सकते हैं। सही, सबसे पहले जो हमने दूसरी सेटिंग करनी है वो होती है हमारे पास आरपीए में जाना है। उसके बाद आपने प्रोसेस के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस की सेटिंग में आ जाना आपने। यहाँ पे जैसे आप सेटिंग में आएंगे ना, तो आपके सामने जो प्रोसेस है मतलब कि आपने पर टाइम पे कितने टैब ओपन कर लें, यहाँ पे जो है ना वो 3 ओपन होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने 25 को ओपन कर लेना, या मतलब कि मैं जो ओपन करना चाहता हूँ वो तकरीबन 10, यहाँ पे आप 10 या 20 जो है ना वो ओपन कर लें। तो यदि 20 ओपन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, सही, यहाँ पे मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ज़्यादा टाइप हो गया। और यहाँ पर 20, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओके। ये 20-20 के 5 सेट चलाएगा 100 प्रोफाइल को डन करने के लिए, 20 के तकरीबन 3 सेट चलाएगा और 1 सेट चलेगा 10 का। सही है, 70 प्रोफाइल डन करने के लिए। सही है, इसलिए इसको डन वगैरह करना लाज़मी होता है। सही है, वरना आपकी 3-3 प्रोफाइल ओपन होती रहेंगी और टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होगा। सही है, सेम सेटिंग आपने बाकी प्रोफाइल पे भी कर लेनी, मतलब कि बाकी एड्स पावर के जो अकाउंट्स है आपने मैनेजर में ऐड किए उन पे भी कर लेना। सही है, मैं सेटिंग और अप्लाई करके फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह करनी थी वो मैंने सारी कर लिया। सबसे पहले हमने काम को स्टार्ट कैसे करना है, टोटल ऑल प्रोफाइल को आपने सिलेक्ट कर देना है। देन आपने यहाँ पे आरपीए के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप आरपीए बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने जो है ना अपना आरपीए सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ेगा, अगर वीडियो वगैरह चलती रहे तो ये आरडीपी लैग करेगी जिसके थ्रू काम वगैरह नहीं हो पाएगा। सही है, तो इंशाल्लाह मैं इसको लोड करता हूँ। सही, लोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे कितना टाइम लगा है सही है लोडिंग करने में, और कितना रेवेन्यू बना, क्या आरपीएम का हिसाब किताब चल रहा है। सही है, तो वीडियो को मैं स्टिल पॉज कर देता हूँ। सही है, इंशाल्लाह लोड करने के बाद मैं आपसे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ही मिलता हूँ, तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पे हमने डैशबोर्ड को लोड कर लिया। सही है, और यहाँ पे जो रिजल्ट वगैरह वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हम हालांकि मैंने कल ही डैशबोर्ड लोड कर देना था, लेकिन कल थोड़ा सा इशू बन के सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लिकिंग की थी। पहले दिन आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होता है। सही है, एक तो क्लिक भी किए थे कुछ, उसकी वजह से भी हाई हो गए, तो वैसे भी पेज आरपीएम जो है ना पहले दिन यूके का बेहतरीन मिल जाता है। आप पहले दिन भी काम करते थे, लेकिन कल मैंने क्लिकिंग की थी तो आज जो है ना काम किया। आज कल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी ऑटोमेशन पे ये चलता है। सही है ना, ऑटोमेशन में भी पेज इंप्रेशन वगैरह जो है ना बिल्कुल कम काउंट हुए हैं। सही है, पेज व्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काउंट हो चुके हैं। अभी अपडेट आने वाली रहती है। सही है, और यहाँ पे नीचे आपको परफॉर्मेंस में दिखाऊँ तो यहाँ पर अभी तक जो है ना रिकॉर्ड वगैरह मुकम्मल शो नहीं हुआ, तो यहाँ पे $167 की जो है ना वो यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। सही है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो तकरीबन तकरीबन ये अब राउंड अबाउट $300 को जो है क्रॉस करेगा ये डैशबोर्ड, 300 पाउंड को। और 300 और 250 या फिर 300 पाउंड ही हमारा यहाँ पे टारगेट होता है। सही है, किसी भी फ्रेश डैशबोर्ड के लिए, या फिर यूके का हो गया, यूएस का हो गया, या फिर पाक का हो गया। तो ये था मुकम्मल मेथड। सही है, इसमें आपने कैसे-कैसे काम करना सारा मैंने आपको समझा दिया। सही है, अगर कोई भी इश्यू वगैरह हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या व्हाट्सएप पे आके सपोर्ट वगैरह भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो स्क्रिप्ट की बात रही वो आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे आप आके स्क्रिप्ट जो है ना वो ले सकते हैं और उसके थ्रू काम वगैरह भी कर सकते हैं। सही है, बाकी किसी ने अगर प्रॉक्सी वगैरह बाय करनी है, उसके बाद एड पर भी अपना कस्टम बाय करवाना है तो वो भी हम आपको ऑन डिमांड बाय करके दे सकते हैं। सही है, तो बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएँगे, तो ग्रुप वगैरह को जॉइन कर लें। मुझे दें, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू मेथड के साथ।